तो आप देखेंगे ना, पानी के पास जाने से या सुन के, जैसे कभी हम गंगा जी जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हमें पता लग जाना है वो आने वाला, तो मन में एक अजीब सा सुकून, क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो 70% वाटर है। तो हमें ना एक अजीब सा सुकून मिलता है उस पानी के पास, हम घंटों बैठ सकते हैं पानी के साथ में। पर आप रेत के साथ में नहीं बैठ सकते रेगिस्तान में घंटों, कभी नहीं बैठ सकता कोई आदमी। चाहे वो डिप्रेशन में होगा तो शायद वो नमस्ते ही हो जाएगी उसकी। अगर आप डिप्रेशन में कितना भी हो, एक बढ़िया पानी हो, झील का किनारा हो, नदी का किनारा हो, आपको कभी भी किसी को ऐसा बंदा मिले जो डिप्रेशन में हाँ जी हो, दादा। तो उसको एक ही बात बोलिएगा जयराम कि जी की। आपको पानी के सहारे जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाँ 70% जी, हाँ वाटर जी हमारी दादा। बॉडी में है, वो और ऑनलाइन ही वाटर से वाटर करेंगे अट्रैक्ट क्योंकि होगा, वो बॉडी आज अभी अट्रैक्ट 2 दिन करेगी बिजी उसको और है, सब कंफर्टेबल गाड़ियाँ फील करती वगैरह चली ड्राइवर जाएगी। वगैरह। आप घंटों बैठ सकते हैं पानी के साथ, हाँ, तो पर ऑनलाइन। आप डेजर्ट में नहीं बैठ सकते हाँ घंटों। एक हाँ, घंटे के ठीक बाद है आप ठीक है इरिटेट ठीक होने है। लगेंगे। पर पानी के साथ हो सकता है पूरे दिन आप निकाल दें। तो हमारा जो नेचर है ना बॉडी का, वो नेचर से ही मिलता हुआ है, 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर है, उसके जैसे ही संपर्क में आएगा। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो गार्डनिंग का शौक है, क्योंकि बॉडी का एक नेचर मिट्टी भी है। बहुत से लोग उस मिट्टी के संग कंफर्ट फील करते हैं। मिट्टी के अंदर -50 डिग्री टेम्प वो करंट होता है, -50 से ऊपर का। आपने देखा होगा मड थेरेपी होती है बहुत सारी जगह पर, तो वो ठीक नहीं करते। एक्चुअली क्या है, वो कांटेक्ट आपका उस जगह पे करा देते हैं कि बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है ना, धीरे धीरे हील अप होने लगती है। तो ऐसे ही सेम पानी जो डॉक्टरों ने रिसर्च किया, उन्होंने ये देखा कि मेडिसिन तो हम पहले भी खिला रहे थे। अगर मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया होता तो आज तक उनके पास एसिड की कोई ऐसी दवाई नहीं है कि परमानेंट ख़त्म हो जाए आपकी बॉडी से। किसी भी बंदे की बॉडी अगर एसिडिक हो, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि आप आज खा लो और आपकी लाइफ में कभी एसिड बनेगा ही नहीं। परमानेंट क्योर नहीं है उनके पास। एक छोटी सी चीज़ का उनके पास क्योर नहीं है, तो कैंसर है, डायबिटीज़ है, वो कहते हैं साहब ये तो लाइफ टाइम बीमारियाँ हैं, ये आपको एक कैरी करनी ही पड़ेंगी। पर कुछ डॉक्टर्स जो सिर्फ हेल्थ पे काम करते थे, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ लिखी और उन्होंने रिसर्च में ये पाया कि आप अगर अच्छा पानी ही पीते हैं कुछ दिन तक, आप जो खा रहे थे वो खाइए, जो पी रहे थे वो पीजिए। उन्होंने ये क्लियर कट, यूएस के डॉक्टर है, मशीन है जापान की, वो इसमें लिखते हैं कि 1 ग्लास ऑफ आयोनाइज वाटर हाइड्रेट योर बॉडी लाइक ए गैलन्स ऑफ वाटर। भाई उसका वो लोगों को बेसिस जरा एक्चुअली नॉलेज की थोड़ा इतनी वो नहीं है ना, बस बेसिस तो वही है ना, सेल रिजुविनेशन, एग्जैक्टली, और कुछ भी नहीं है। सारा खेल सेल्स का है। बिल्कुल। हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो उसने मुझे क्या किया, मेरे सेल्स जो बीमारियों से डैमेज भी हो रहे थे, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन और डाइट अच्छी थी मेरी, तो मेरा कभी 1 रुपये भी डॉक्टरों पे नहीं गया। एग्जैक्टली 20 साल से मैं ये नहीं जानती डॉक्टर क्या होता है। खुद ही अपने आप को संभालते रहे। हाँ, तो यही वो सेम सेल रिजुविनेशन वो होता रहा। ऐसे होता है जो आप बता रहे हो ना। देखिए ये डॉक्टर हैं, ये माइनस करंट, इन्होंने एक बुक लिखी हीलिंग इज वोल्टेज। ये माइनस में फिगर चल रहे होंगे ऊपर को, -50 पे जब चला जाएगा तो नए सेल जनरेट होने लगेंगे। और उन्होंने इसके ऊपर ना इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ। अगर यही करंट प्लस में चला गया, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना बॉडी का करंट कम हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि हमने चार्ज की बैटरी और हमारी बैटरी डाउन हो गई। तो जो माइनस करंट है बॉडी में जो फ्लो होता है, वो किस चीज़ से क्रिएट आप करेंगे? या तो न्यूट्रिशन से करेंगे या पानी से करेंगे। दो ही सोर्स हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी जब स्किन हटाएंगे तो सेल्स हैं, सारे सेल से ही बॉडी बनी हुई है। अब इसका कोई चार्जर नहीं है, तो इसका चार्जर क्या है? हमारा खाना और हमारा पानी, दो ही चीज़ें। तीसरा कोई रिसोर्स नहीं है इसमें चार्ज होने के लिए। न्यूट्रिशन आपने ले लिया, पर न्यूट्रिशन बॉडी में ट्रेवल कैसे करेगा? बाई थ्रू पानी। ऐसा तो नहीं है न्यूट्रिशन खाली खा के आपका चला जाएगा कहीं ना कहीं, वो ट्रैवल ही नहीं करेगा। बॉडी का जो ट्रैवलिंग सोर्स है वो पानी है। पानी ब्लड में मिलेगा और ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा वो एक जगह पर। और ये कैंगन वाटर की अगर अपन बात करें तो इसका जो ORP है, जो माइनस करंट है,
वो 850 तक है। पर होता सब ताज़ी चीज़ों में। जैसे आपने फ्रेश एप्पल काटा तो वो ग्रीन होगा या रेडिश होगा, और आप 1 घंटे के बाद देखेंगे तो वो ब्लैकिश हो जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइड हो गया, क्षरण हो गया उसका। ऐसे ही हमारी बॉडी है, एक टाइम तक तो वो बिल्कुल बढ़िया दिखेगी, चार्मिंग होगी, वो सब एक टाइम के बाद में क्षरण होने लगेगा उसका। कब होगा कि नए सेल अगर जनरेट नहीं होंगे। हम बेस्ट न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं पर वो हमारी बॉडी में लग ही 20% रहा है। अगर वो 80% या 100% काम करेगा तो हमारी जो रिकवरी थी, या जो हमारी स्किन थी, या जो हमारी आंखें थी, या हमारे टीथ हैं, हेयर है, वो सब जगह अगर प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिशन जाएगा तो वो तो रिजल्ट उसके तो ड्रास्टिक होने ही होने हैं। तो इतने सारे डॉक्टर्स, इतनी सारी रिसर्च, पहले मैं भी ना, मैडम ने फर्स्ट टाइम मेरे को बताया, मैं इंश्योरेंस सेक्टर से था, तो मुझे क्या लगता था कि मैडम अपनी मार्केटिंग के लिए मेरे को बार बार फ़ोन करती हैं, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैंने कहा हाँ ठीक है मैडम, पानी तो हम पी रहे। मैंने मैडम को बताया मैडम मैं सुबह दौड़ लगाने जाता हूँ और मैं करीब 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं पानी अच्छा पीने की। तो मैडम ने बताया कि सर आप ही तो पीते हैं, घर में वाइफ वो दौड़ लगाने जाती है क्या? मैंने कहा नहीं। बच्चे? वो भी नहीं। मम्मी पापा? मैंने कहा वो भी नहीं। तो फिर वो फिट है। तो फिर मेरा एक दफ़े को मेरे को समझ में आया कि नहीं, मेरी वाइफ को माइग्रेन था बहुत भयानक, मेरे फादर को सोराइसिस था, और मेरी मदर को एसिडिक प्रॉब्लम मेरे को भी थी। पर मैंने बताया क्यों नहीं मैडम को, क्योंकि मैडम पे पीछे लग जाती मेरे, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना अच्छी चीज़ों की। बोलते रहो बोलते रहो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैडम कुछ कहने वाली है। आरती थोड़ा बिस्किट और वो ले आ, नमकीन। तो धीरे धीरे क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि फिट रहना हमेशा, क्योंकि मैं की पर्सन हूँ अपनी फैमिली के लिए, कमाने वाला ही मैं, अगर मैं ही बीमार हो गया तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे ये तो पता था कि सुबह घूमने से, दौड़ लगाने से, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से आप फिट रहते हो, तो जिससे मैं था भी। पर धीरे धीरे ना मुझे भी एक एज फैक्टर लगने लगा, क्योंकि मैं 42+ हूँ, तो मुझे भी थोड़ा एज का था तो आएगा ही। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल हमारे ब्रेन में डाला गया है कि ये एज के बाद ना वो आपको ये कंडीशन होंगी, ये बीमारी गिफ्टेड है, आएंगी। नहीं, उसकी ये वजह नहीं है दरअसल, ये नहीं है, बाकी ये है कि हमारा वेयर एंड टेयर हो रहा है अंदर। बिल्कुल ठीक है ना, मेन वजह ये है। अगर आप अपने आप को, जैसे आप पैदा हुए थे शुरू में 5 साल जो खान पान रखते थे, वैसे ही आप जीवन भर रखो तो आप वैसे ही बच्चे जैसे रहोगे। 100%। आपका वही कोमलता आपके अंदर शरीर में रहेगी, वही बाहर रहेगी। बिल्कुल। पर मैडम अगर हम ये नोट करें, लेकिन इस लेवल पे समझने में एक बहुत स्पिरिचुअल जर्नी चाहिए, अच्छा देखिए, डीप एनालिसिस जिसे बिल्कुल कहते चाहिए, हैं। पर इसके लिए कोई तो माध्यम होगा बताने वाला आपको, चाहे वो नहीं देखिए, इंसान की जो अपनी वो होती है ना, अपनी लाइफ ही होती है। आपकी लाइफ अपने लिए एक एग्जाम्पल होती है। जहाँ आपका जीवन बोलता है ना, वहाँ आपको किताबें खोलने की जरूरत नहीं होती, आप बोलते जाएंगे। अनुभव ज्यादा बड़ा होता है ना, प्रैक्टिकल से क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा बड़ा वो होता है। किताबों की बातें तो पीछे छूट जाएंगी, लेकिन जो आपने जीवन में उतारा है वो आपके जीवन को बोलता है। उसमें आपको कहीं रुकेंगे नहीं आप उसमें, और आपके पास हर सिचुएशन का जवाब होगा। बिल्कुल। आप XYZ कोई सिचुएशन ले आइए। मैडम मैं वही इतनी देर से नोट कर रहा हूँ, मैं करीब 100-200 लोगों से मिलूंगा, मेरे को इतनी नॉलेज किसी भी फीमेल कैंडिडेट में तो नहीं मिली जितनी आप में। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं। दूसरा क्या है कि अगर नॉलेज का मैडम क्या होता है, अगर हम नॉलेज अपनी किसी को दे पाए, हम किसी को अच्छी राह पे चला पाए, तो ये एक सोशली भी वर्क है। और अगर बात नहीं देखिए, ऐसा नहीं है जैसे मैं वेस्टीज से जुड़ी, बहुत लोग जोड़े, बात की फ़ोन पे, आपको नॉलेज इम्पार्ट की थी, मुझे कोई इसका कोई वो नहीं है। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। बट ये है ना कि एक जो है, जब बुटीक होता है, आप उसमें न्यूट्रिशन से जुड़े लोग होते हैं, उनको भी राह दिख जाती है। लेकिन मेरा ज़्यादा जो है ना बोलना, मेरा जीवन का वो नहीं है, पार्ट नहीं रहा कभी, क्योंकि आपकी लाइफ एक एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। आपकी है ना, वो लोग लंबे समय में सब समझ जाते हैं। आप ये समझिए, जो जहाँ चाहा है वहीं रहा है। बिल्कुल। जिसको चाह होगी अपने जीवन को सही करने की, बीमारियों को, वो ढूंढ रहा होगा पानी में कौन सा पीऊं, वो ढूंढ रहा होगा। छाना है मैंने आंटी को, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा।
तो जो छानता है ना, ढूंढता है, उसके पास राह अपने आप बन जाती है। बिल्कुल सही। मैं तो बाहर निकलती नहीं थी, आंटी अपने आप आ गए। तो ऐसे ही बात ये नहीं होती, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप एक समय में आप लोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक भी जाएंगे। इसीलिए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग और- क्या कहती है और कि उसमें आपको भी- लाइफ टाइम नहीं दौड़ना है। नहीं, बात ये नहीं, आप समझिए, आप ये समझिए, यू हैव टू हैव दैट विजडम, ठीक है ना, किससे कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है। जिसमें ये विजडम आ गई ना 3 चीजों की, कब बोलना है, क्या बोलना है, कितने शब्द बोलने हैं, उसकी बात की तवज्जो होती है। मैडम आपको तो तीनों ही पता है। तो आप अब मुझे ये पता है मेरे को अपने पति को कब बोलना है मशीन लगाने की। अभी मेरी सुनवाई होगी नहीं होगी मुझे पता है, मैं उनको, भाई मुझसे ज्यादा कौन जाने। 100% आप देखिए, आप हस्बैंड वाइफ तो जो एक आदमी ही ये होते हैं। कहेगा कि पहले मैं अपने कर्जे उतार लूं तब तू पानी थोड़ा और अच्छा पी लियो, तब तक मैं तुझे कोई मना तो कर नहीं रहा हूँ, तो रोज 10 लीटर मंगा ले, रोज 20 लीटर, मैं तो किसी चीज की मनाई, तो फिर आप उस बंदे को क्या कहें। नहीं, कहना भी नहीं। देखिए, प्लस मेरा ये है कि भाई जब मेरे पास बुटीक चलता है तो उसमें मोदी केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, वहीं कांगेन का भी शुरू कर देंगे धीरे धीरे Exactly. जब लोग आते हैं तो। प्लस ये है कि आप ये समझिए, बहुत जागरूक लोग होते हैं जो ये मशीन लगवाते हैं, बस 100%। उससे आप रख लीजिए 1 करोड़ में 100, ये रेशियो है। मैडम, अच्छा आगरा की पॉपुलेशन कितनी है? आगरा की पॉपुलेशन होगी 11-12 करोड़। करोड़? मैडम टोटल 40 लाख पॉपुलेशन है आगरा की। जरूर 40 लाख। 23 करोड़ तो यूपी नहीं, मैडम आगरा की बात यूपी की की है। आगरा की 40 लाख करोड़। 40 लाख, पहले 30 लाख थी, जब दोबारा योगी जी जीते तब जो सर्वे हुआ था तो 40 लाख थी। वो तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके आधार कार्ड और वो भी नहीं है, वो 40 लाख से प्लस ही होंगे। इन 40 लाख में से आप 1 करोड़ में से 100 कह रहे थे, इन 40 लाख में से लगभग 2500 यानी 2.5 1 लाख में से 100। 1 लाख एग्जैक्टली, ये मैंने 1 करोड़ तो बहुत बड़ा फिगर बोल दिया आपने। तो ऐसे ही अभी लगभग 2,500 लोगों ने ये मशीन लगवाई है आगरा में। और उनमें अगर मैं बात करूं तो उनमें कुछ लोग वो भी हैं कि जिनके घर पक्के नहीं हैं। आप कहोगे तो मैं दिखवा सकता हूँ आपको, पर वही सेकंड बात आपकी कि वो अवेयर हैं कि उनको ये वाला पानी नहीं नहीं, देखिए बात ये नहीं होती पैसे की, बात ये चीज होती है प्रायोरिटी वाले बंदे। एग्जैक्टली। ठीक है ना, जिसने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दिया, चाहे वो 2 कमरों में रह रहा है, वो कहेगा मुझे अपने 2 कड़े बेचने हैं, बिल्कुल। मैं उनका क्या करूंगा अलमारी में रख के। मैं बीमारी पड़ा रहूंगा। हाँ। तो होगा क्या? और मैं 20,000 रुपए महीने डॉक्टर का दूंगा, जो बिजनेसमैन होगा, या तो वो मैं 40-50 हजार रुपए महीने डॉक्टर का दे रहा हूँ, तो मैं 6 लाख रुपए अपने वो बचाऊं या 3 लाख इस मशीन के बचाऊं। और पूरे घर को ठीक कर लूं, अकेला भी तो वहाँ दवाई खा रहा था ना, वो तो पूरी फैमिली ठीक हो जाएगी। ये प्रायोरिटी मैंने 2 बताए ना, 2 एक्सट्रीम तुरंत लगवाएंगे, एक हेल्थ कॉन्शियस, एक ऑलरेडी जो अवेयर है हेल्थ कॉन्शियस, और एक जो बीमारियों में जड़ा है, सब छान चुका कि इसकी जड़ क्या है। अच्छा, तो हम और आपको क्या लगता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, इनमें किस टाइप के लोग ज़्यादा रहते हैं? मैक्सिमम देखिए एनवायरनमेंट में नहीं, तो अभी बिल्कुल हम लोग- 80% जो है एवरेज है, 10% जागरूक, 10% हेल्थ कॉन्शियस। बीमारी में जड़े लोग हैं। 80% बीमारियों में तो सारे ही जड़े हैं, 110%। तो यानी कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो 2 ही चीज़ों पे जाता है कि आपने बताया है ना, या तो वो बीमारियों में जड़ा हो या वो हेल्थ कॉन्शियस हो। 10% वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है उनसे हम लोग बात करेंगे। बीमारियों में जड़े वाले, देखिए उसमें एक चीज है, बीमारियों में तो सब है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो भाई पार ही नहीं पा रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद हमें एक। यही तो बताना है कि क्यों हो रहा है ये मल्टीपल। तो ये चीज है ना, और कर्मा कहाँ ले जाएंगे। नहीं मैडम, अच्छी बात है। तो कर्मा ये भी कहता है कि चलनी में गाय दोगे, कर्म को दोष दोगे, उसमें किसी का दोष नहीं नहीं, वो है। मेरा अगर एक हमें बार पता है कि एक हेल्दी वाटर भी है, अगर हम अकेले पीने की बात नहीं करते कि 2.5 लाख लगा के तूने खुद से पानी पी लेना है। आरती बेटा थोड़ा वो कचरी और वो ले आती लाई वगैरह घर का, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई 2.5 लाख तू अपने ऊपर खर्च करना है। लीजिए चाय लीजिए। हाँ, नहीं करना, आप भी लीजिए। चलो।